तब यहाँ अनक और रैन लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, पर तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है, जिस वजह से सारी टीम्स हार जाती हैं। पर उन्हें डेवलपमेंट टूर्नामेंट के नाम पर एक और मौका दिया जाता है। तब यहाँ बेटा व्योल को थॉर्न चुराने के लिए कहता है ताकि वो फक को हरा सके। और अब आगे तब राक रोते हुए कहता है, ब्लैक टर्टल, शुक्र है तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। चलो अब यहाँ से चले, हम लोग मिलकर फिर से ब्लू टर्टल के साथ टावर पर चढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं व्योल को कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और वो कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता राक। चुप करो, मैं तुम्हें अभी घर लेकर जा रहा हूँ। तब एंड्रोसी राक को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मत कहो, बस जब तुम वापस आ जाओगे तब हम लोग डेट पर चलेंगे। तब एंड्रोसी, जीवा और राक वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ कांग गोसेंग, मीसेंग और प्रिंस को देखता है, जहाँ पर वो गोसेंग को देखकर बहुत खुश होता है। तब प्रिंस और मीसेंग गोसेंग और कांग का नैन में टक्का देखकर वहाँ से चले जाते हैं। तब कांग और गोसेंग डांस करने लगते हैं और गोसेंग कहती है, जब हम लोग पहली बार मिले थे तब मैंने कहा था कि मैं टेस्ट नहीं देना चाहती, पर मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार तुमने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ सहा है। सच्चाई ये है कि मेरी मुलाकात फिर से डॉक्टर सोफिया से हुई है और उन्होंने अपनी रिसर्च अभी भी जारी रखी हुई है। उन्होंने लिविंग इग्निशन वेपन का फिनिश प्रोडक्ट बना लिया है और वो ये भी जानती हैं कि मेरे और कोसानो की बॉडी का क्या होगा अगर वो प्यार, वो प्यारी सी स्माइल और हमारे नाम सिर्फ डॉक्टर सोफिया की रिसर्च को बढ़ाने का जरिया था, तो क्या इसका मतलब हमारे पास डेविल बनने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तब गोसेंग कांग का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ मीसेंग और प्रिंस उन्हें चुपचाप छुपकर देख रहे होते हैं। तब कांग सोचता है, मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पास अब ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे हर चीज से बचा लेंगे, तो इसलिए मुझे डेविल बनने की कोई जरूरत नहीं है। गोसेंग, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब क्या मैं तुम्हारी टीम में वापस आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम आ सकते हो। तब यहाँ नोविक कहता है, क्या कुछ हुआ है? थैंक यू, तुमने उस टाइम सबको बाहर भेज दिया था ताकि कोई भी मेरे दोस्तों को ना ढूंढ पाए। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उनके साथ लेना देना क्या है। मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है कि मैं कल के टूर्नामेंट के दौरान इस टीम को छोड़कर जा रहा हूँ। तब यहाँ अगले दिन आयो कहता है, सभी लोगों का स्वागत है, आज हम टीम टूर्नामेंट करेंगे जिसके जरिए वर्कशॉप बैटल का चैंपियन चुना जाएगा। तो ये रेस के रूल्स, टीम मैड डॉग और टीम फग नॉर्थ साइड पर आपस में लड़ेंगे और बाकी 8 टीम्स साउथ साइड में डेवलपमेंट टूर्नामेंट में लड़ेंगे और उसके बाद जो दोनों साइड से जीतेगा वो लोग आपस में लड़ेंगे और आखिर में जो बच जाएगा उसे ग्रैंड प्राइज मिल जाएगा। डेवलपमेंट टूर्नामेंट में सभी टीमों में से एक प्लेयर आगे आएगा और वो पॉइंट्स को इकट्ठा करके अपने साथियों को बुलाएगा और आइटम्स खरीदेगा। आपको ओपोनेंट के स्टार्टिंग प्लेयर को हराना होगा ताकि आप अगले राउंड में जा सके। हर टीम को हर 30 मिनट में 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप अपने दुश्मन को हरा देते हैं तो आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, पर अगर आप अपने एनिमी के स्टार्टिंग प्लेयर को हरा देंगे तो आपको 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। इस टाइम जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो नॉन कॉम्बैक्ट एरिया में हैं। जब राउंड शुरू होगा तब आपके पास 30 मिनट्स होंगे ताकि आप कॉम्बैक्ट एरिया में जाकर लड़ाई स्टार्ट कर सके। तो क्या आप लोग तैयार है? तो चलिए डेवलपमेंट टूर्नामेंट को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ जा कहता है, तो फिर तुम्हें इस मैच के बारे में क्या लगता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 2 लोग हैं, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार एक टीम के 2 प्लेयर्स आ कैसे सकते हैं। ये तो अनफेयर हुआ ना। इसे छोड़ो, हमें ये सोचना होगा कि हम इन लोगों से बचेंगे कैसे। तो इसलिए हम ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे। सही कहा, क्योंकि अगर हम बीच में ही फंस जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तकुन कहता है, हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है, चाहे उसमें टाइम लगेगा पर हम लोग सभी लोगों से बचकर समनिंग स्टेशन जा सकते हैं। पर आखिरकार हम किस टीममेट को बुलाएंगे? तो यहाँ हम देखते हैं ब्रिज पर 2 रेगुलर्स आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से एक जीत जाता है। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे अचानक से वेस्पा आ जाता है। तब शिव कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कल हुआ क्या था। तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ अनक कहती है, व्योल के साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर जरा ध्यान रखना। और वहाँ से चली जाती है। तब शिव कहता है, रुको जरा, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? कम से कम बात पूरी करके तो जाओ। पता नहीं अनक क्या कह रही थी। और ऊपर से जब एंड्रोसी वापस आई तब मुझे फील हो रहा था कि जैसे कि वो किसी को मार डालेगी, तो इसलिए मेरी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब मुझे फील हो रहा है कि उन लड़कियों का बाप होना कैसा फील होता है जिनकी बेटियां उनकी बात नहीं सुनती हैं। तब यहाँ वेस्पा एनिमी को हरा देता है। तब शिव कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, चलो फिर इस मैच को पूरा करें ताकि हम व्योल की टीम से लड़ सके। तब फंक कहता है, चलिए अब मैं टीम मैड डॉग और टीम फंक के लड़ाई के रूल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। आइलैंड के सेंटर में एक टेम्पल है जहाँ पर एक चाबी है जो कि आपको वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर वर्कशॉप
बैटल का ग्रैंड प्राइज छुपा हुआ है। अगर टीम फग टीम मैड डॉग को हराकर की को हासिल कर लेती है तो वो जीत जाएंगे, और अगर टीम मैड डॉग की को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लोग जीत जाएंगे। तब यहाँ वियोल कहता है, रिफ्लेजो क्या तुम मुझे फिर से वारागॉव मैड डॉग के बारे में बताओगे? वारागाव यामा के 3 मैड डॉग में से एक है। मैड डॉग ब्लड वाइंडिंग टेक्निक से बनाई जाती है, जिसमें कम से कम 2 टाइप्स के पावरफुल ब्लड को मिक्स किया जाता है। इस वजह से मैड डॉग्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है। ये मैड डॉग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए हम उसके टीममेट्स को हराने के बाद उसके पास जाएंगे। मैं किसी और को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो इसलिए हम सबसे पहले मैड डॉग को ही पकड़ेंगे और तुम सभी लोग पीछे रहकर डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं अकेला ही मैड डॉग से लड़ने जाऊंगा। तब फंक टीम फग और टीम मैड डॉग के मैच को स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ जा कहता है, आखिरकार हम पहुंच ही गए। तब कौन कहता है, ज्यादा रिलैक्स मत हो जाना, क्योंकि कॉम्बैक्ट एरिया आगे ही है, और अगर तुम अनलकी रहे तो तुम एकदम से मारे जाओगे। मैं समझ गया, चलो अब जल्दी से कुछ टीममेट्स को बुलाया जाए। तभी जा के पास एक रोबोट आ जाता है, जो कि उसे अपने साथियों को समन करने के प्रोसेस के बारे में बताने लगता है। तब वो रोबोट जा को एक स्प्रिंग के पास ले जाता है, जहाँ पर वो पॉइंट्स के जरिए अपने साथियों को बुला सकता है, और उन लोगों को भी बुला सकता है जो पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तब कौन सोचता है, तो इसका मतलब अगर फग मैड डॉग से हार जाता है तो हम बाम को बुला सकते हैं। तो फिर हम किसे बुलाने वाले हैं? हम इस टाइम क्वेट्रो को बुलाएंगे। क्या हम उस पागल को बुलाने वाले हैं? वो चाहे पागल हो, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। तभी जाके सामने उसके अपोनेंट आ जाते हैं, और ह्यून कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम यही मिलोगे। तुमने एक नॉर्मल सा स्टार्टिंग प्लेयर चुना, तो मुझे लगा ही था कि तुम सबसे पहले समनिंग स्टेशन ही आओगे। तब कौन कहता है, जा जल्दी से क्वाट्रो को बुलाओ। तब जा क्वाट्रो को समन करता है, पर हम देखते हैं क्वाट्रो को वहाँ आने के लिए 5 मिनट का लोडिंग टाइम फेस करना पड़ता है। तब कौन कहता है, क्या ये मजाक चल रहा है? तब जा कहता है, अब हम लोग पक्का हारने वाले हैं। तब यहाँ कसानो और कांग अपने अपोनेंट के साथ लड़ रहे होते हैं। तब कांग कहता है, यहाँ पर कुछ सही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग टाइम पास करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर आखिरकार ऐसा क्यों है? तब हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वियोल कहता है, क्या तुम थॉर्न को चुराने की बात कर रहे हो? तब बेटा कहता है, तुमने सही कहा, वर्कशॉप बैटल में फग के 3 गैम्बलर्स हैं, और जब तक तुम मैड डॉग के साथ लड़ रहे हो तब तक उनका काम तुम्हारे टीममेट्स को मारना है। आर्कमिडीज पर फग का एक रैंकर भी मौजूद है, जिस वजह से तुम्हारे पास भागने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो थॉर्न को चुराने से ही तुम फग को रोक सकते हो। ये लो, ये एक स्पेयर की है जो कि तुम्हें थॉर्न के पास ले जाएगी। मैंने इसे वर्कशॉप से चुराया है। चलो अब टूर्नामेंट के दौरान थॉर्न के पास आ जाना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वर्कशॉप की सच्चाई क्या है और तुम अपने दोस्तों के साथ दोबारा से कैसे मिल सकते हो। तब यहाँ वियोल उस स्पेयर की का यूज करके एक रूम में चला जाता है। तब यहाँ रेफ्लेजो आगे बढ़ रहा होता है, पर नोविक उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है, वियोल ने हमें पीछे रुकने के लिए कहा है ना रेफ्लेजो, तो मैड डॉग के साथ काम कर रहे हो ना? तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ मी कहती है, क्या तुम ठीक हो अनक? मैं कल फग के साथ लड़ने वाली हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे बिहाफ पर उन्हें सबक सिखा दूंगी। असल में तुम इसकी जगह मेरे लिए कुछ और कर सकती हो। क्या तुम सच में थॉर्न को चुराने वाले हो? तब वहाँ पर मी आ जाती है और कहती है, तुम फग नहीं हो ना? मेरे पास वियोल की दोस्त की तरफ से एक मैसेज है। उसने कहा है कि अगर तुम अपनी टीम को छोड़ दोगे तो मैड डॉग तुम्हारी थोड़ी मदद कर देगा। तब यहाँ रेफ्लेजो नोविक पर हमला कर देता है, पर नोविक उसके हमले से बचकर कहता है, तुम लोग अब यहाँ पर हार जाओगे और वियोल उस थॉर्न को चुराकर अपने पुराने टीममेट्स के पास वापस चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम हो कौन? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम खड़े किसके सामने हो। तब यहाँ टैबो और लेबो शिंसू को इकट्ठा करने लगते हैं। तब जा कहता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तब कौन कहता है, इस तरह भागो जैसे कि तुम्हारे पीछे मौत पड़ी हो। तब टैबो और लेबो जा पर हमला कर देते हैं, पर जा उनके हमले से बच जाता है और कहता है, अगर मुझे ये टच भी कर गया तो मैं सीधा नर्क में चला जाऊंगा। इन्हें हराने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब टैबो और लेबो जा पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और जा इधर उधर भागते हुए उनके हमले से बच रहा होता है। तभी उनको एक आइडिया आता है और वो कहता है, जा उनकी तरफ भागो, ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, चलो जाओ। क्या तुम पागल हो? मैं कोई एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा हूँ? हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, तो भरोसा करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हारी पागलपंती वाली हिम्मत है। तब हम देखते हैं जा उन पर भरोसा करके टैबो और लेबो की तरफ बढ़ने लगता है। तब टैबो और लेबो जा पर हमला कर देते हैं और कुन जा को साइड की तरफ जंप करने के लिए कहता है। तभी जा देखता है कि अचानक से टैबो और लेबो ने हमला करना बंद कर दिया है। मुझे लगा ही था कि ये दोनों हाफ्स हैं। इंडिविजुअल टूर्नामेंट में भी येलो हमेशा राइट साइड पर था और ब्लू हमेशा लेफ्ट साइड पर। मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी हैं कि टावर में ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज हाफ में स्प्लिट हो जाती है और ये पक्का वही होंगे। तब
जा कहता है तो इसका मतलब इनकी आधी बॉडी फेक है, इसी वजह से तो जब तुम इनके ब्लाइंड स्पॉट पर जाते हो तो ये एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। जल्दी करो और इसे मार डालो। तो टैबो और लेवो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और जा पर फिर से हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं जा फिर से उनके हमले से बच जाता है और कहता है अब जब मुझे तुम्हारे बारे में पता है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उन दोनों को मुक्का मारकर हरा देता है। तब कौन कहता है आखिरकार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तब जा कहता है आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो। तब आयो कहता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपने अपोनेंट के स्टार्टिंग मेंबर्स को हरा दिया है, जिस वजह से तुम अब आगे बढ़ोगे। तब हम देखते हैं क्वार्ट्रो वहाँ जाता है। तब जा कहता है कुन तो अब हम किस किस को बुलाएं। तब कुन हॉर्न, जीवा और राक को बुलाने के लिए कहता है तुम्हें तो मुझे पहले बुला लेना चाहिए था। तो इसका मतलब जब मैच खत्म हो जाता है तो हम उन लोगों को उसी टाइम समन कर सकते हैं। तब राक कहता है तो आखिरकार ब्लैक टर्टल का मैच कैसे चल रहा है? तब कुन कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट्स को ही देख सकते हैं। तब राक और कुन दोनों ही बाम की सुरक्षा के लिए दुआ करते हैं। तब यहाँ वियोल थॉर्न के पास पहुँच जाता है और बेटा कहता है फगी से किंग स्लेइंग थ्रॉन कहता है बहुत टाइम पहले एंड्रयू नाम का इरेगुलर टावर में आया था जिसने एक फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर को मार दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा इनविंसिबल माना गया है, तो इसलिए ये न्यूज सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ये थॉर्न वही मिला था जहाँ एंड्रयू ने एडमिनिस्ट्रेटर को मारा था। फग को लगा कि वो इस थॉर्न का यूज करके जहाज को मार सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये चीज पहले ही मर चुकी है। इस इग्निशन वेपन को यूज करने के लिए फग ने वर्कशॉप साइंटिस्ट के साथ काम किया और वादा किया कि वो थॉर्न की ओनरशिप उन्हें देंगे और रिसर्च का भी पैसा देंगे। वर्कशॉप ने मिडल एरिया से अनाथ बच्चों को चुराया और अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो ह्यूमंस को इग्निशन वेपन में कन्वर्ट कर देते थे। तब यहाँ नोवी कहता है आखिरकार ये किंग स्लेइंग थ्रॉन क्या है? तब रेफ्लेजो कहता है ये वो रास्ता है जिससे कि फग की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साल लगाए हैं और अब हमें फाइनल इंग्रेडिएंट मिल चुका है। अब बस मुझे मेरे मास्टर को कंप्लीट वेपन देना है। आखिरकार ये किस तरह की नॉनसेंस है? तभी नोविक के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। अभी भी वर्कशॉप टूर्नामेंट पर हमारा कंट्रोल है और इस टाइम तुम हमारे जाल में फंस गए हो। हमने अपनी रिसर्च को सीक्रेट रखा है क्योंकि वर्कशॉप में भी लिविंग ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना मना है, पर फिर भी उन्हें कोई नहीं रोक पाया। वो लोग अपनी रिसर्च के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने ह्यूमन को एक लिविंग इग्निशन वेपन बना दिया। तब यहाँ बेटा कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो लोग लिविंग इग्निशन वेपन के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों थे? ये इसलिए था क्योंकि उन्हें एक ऐसा डेविल मिल गया था जो कि थॉर्न को एक्टिवेट कर सकता है और वो डेविल तुम्हारे अंदर है। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर उनका कहना है कि जो डेविल तुम्हारे अंदर है वो एक टाइम गॉड्स का भी दुश्मन था। वो अपनी रिसर्च से तुम्हें वो पावर देना चाहते थे जिससे कि तुम थॉर्न को एक्टिवेट कर सको और इसी वजह से तुम्हें बनाया गया। फग वर्कशॉप बैटल में तुम्हें ये थॉर्न देना चाहता है, पर कुछ स्लेयर्स इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उन्हें धोखा दे दोगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचा है कि वो लोग एक ऐसा इग्निशन वेपन बनाएं जिसमें थॉर्न के अंदर सोल डाल दी जाए। तो इसलिए इस वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइज तुम हो जियो वियोल ग्रेस। तब बेटा शिंसू की मदद से वियोल को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। तुम लोग मैड डॉग्स हो ना? तब मैं कहती है तुम तो सच में बहुत अच्छे हो, तुम और रौनक शुरू से ही फग के खिलौने रहे हो। तब नोवी कहता है आखिरकार चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें फग से नफरत है। ये सब कुछ तो वियोल को फंसाने के लिए था। चलो अब इसे मार डालो। तब मैड डॉग के साथी नोविक पर हमला कर देते हैं, पर कांग उन पर हमला करके नोविक को बचा लेता है और कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब नोविक कहता है भाग जाओ, ये एक ट्रैप है। तब मैं अपने लाइट हाउस से नोविक पर हमला कर देती है, पर कांग शिंसू से हमला करके नोविक को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तब मैं कहती है क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? उन्हें इग्नोर करो क्योंकि वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ कांग कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये एक ट्रैप है। फग और मैड डॉग शुरू से ही इकट्ठे काम कर रहे हैं और इस टाइम वो वियोल से कुछ करवाना चाहते हैं। तभी उन दोनों को यूटो मिलती है। तब नोविक कहता है क्या तुम हमारे रास्ते में आने वाली हो? मेरे पीछे आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कुछ करो। तभी हम याद देखते हैं बेटा ने अपने हाथ को वियोल के आर पार कर दिया होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख